बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं औरा डिजिटल और मैं हूँ आसिम मलिक। आज हम 2-3 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ आपको पता है हसन रज़ा साहब होते हैं, वो यहाँ पर आज है नहीं, इस्लामाबाद में है। तो आज उन्होंने हमें सौंपा कि हम अकेले आपके साथ बैठें और कुछ दिल की बातें करें और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है मुल्क के अंदर उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे KP के अंदर गवर्नर फैसल हकीम कुंडी साहब ने यह कहा है कि तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं लाई जा सकती KP के CM अली अमीन गंडापुर के खिलाफ। दूसरी बात हम करेंगे जो भारतीय साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा है कि पहलगाम जो वाक़या था वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये भारत ने खुद से किया। और तीसरी हम बात करेंगे रावलपिंडी में एक इंतनाक वाक़या हुआ। अभी तो हम बलूचिस्तान का वो ज़ख्म नहीं भुला पाए जहाँ पर एक फ़ीमेल और मेल को लोगों ने एक झिरके के तहत कत्ल कर दिया और अब रावलपिंडी के अंदर ये इंतनाक वाक़या पेश है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें KP के अंदर फैसल हकीम कुंडी साहब ने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि अगर इसके ऊपर हम 2-2 मिनट अगर हम इसके ऊपर बात कर लें तो मेरा ख्याल है कि हम चीज़ों को एनालाइज़ कर लेंगे कि ये असल में सारी सूरत हाल है क्या। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि गवर्नर KP ने जो ये बात की है, क्या KP के अंदर इस वक्त तमाम सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास ऐसा अददी नंबर है कि वो लाकर अदम एतमाद में हैं। तो मेरा ख्याल है इसका जवाब नफ़ी में है, क्योंकि इस वक्त सियासी तौर पर तो उनके पास अददी अक्सरियत नहीं है। अददी अक्सरियत तो आपको पता है इस वक्त KP में PTI के पास है। दूसरी बात ये भी है नाज़रीन कि अगर KP के अंदर किसी किस्म की ऐसी तब्दीली लाई जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मंजूर नज़र होगी इस वक्त मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट को और दीगर ऐसे इदारा जाती लोगों को जो इस वक्त मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल को संभाले हुए हैं। आपको पता है मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो उसको कंट्रोल करने की यकीनन कोशिश की जा रही है, लेकिन ज़ाहिर है वो वर्स्ट होती जा रही है। तो इस सूरत हाल के अंदर मैं नहीं समझता वफाक कभी भी नहीं चाहेगा कि वो KP के अंदर कोई ऐसी तब्दीली लाए जिससे PTI का वो वोटर जो अभी भी खामोश बैठा है और अभी वो सिर्फ हालात के ऊपर निगाह करके बैठा है कि आइंदा क्या होने वाला है। और अगर KP के अंदर आपने इस तरह से अदम एतमाद ले आए और गवर्नमेंट आपने तब्दील कर दी तो मेरा ख्याल है इससे इंतशार फैलेगा। लेकिन हाँ, एक बात है नाज़रीन, मैं आपको बताऊँ कि KP के अंदर तब्दीली आ सकती है, लेकिन वो तब्दीली इस सूरत में है कि आप अली अमीन गंडापुर को हटाकर दूसरा वज़ीर आला ले आए। यानी कि ये तब मुमकिन है जब तहरीक इंसाफ के अंदर से ही एक ग्रुप बन जाए 30-35 लोगों का, वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, वो मतलब वो तहरीक पेश कर दें और कहें जी हमें ये CM मंजूर नहीं है, इमरान खान साहब उसकी मंजूरी दे दें। वगरना चूँकि JUI सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, अब पीपल्स पार्टी के गवर्नर है फैसल हकीम कुंडी साहब, उनकी तो वहाँ पर हसीयत ही बहुत थोड़ी है, मतलब उन्होंने ये कैसे बात कर दी। इससे मेरा ख्याल है मुल्क के अंदर इंतशार फैलेगा और पाकिस्तान इस वक्त इंतशार का मुतहम्मल बिल्कुल नहीं हो सकता और ये आइनी और कानूनी तौर पर भी वफाक को कमज़ोर करेगी। इसलिए मेरा ख्याल है KP के गवर्नर फैसल हकीम कुंडी साहब ने जो अदम एतमाद की बात की है इसका कोई सर पैर नहीं है, ये एक आर्जी दबाव है KP के ऊपर। वे दबाव मुसलसल रखना चाहते हैं कि आप जो हैं वो वफाक के फैसलों के तहत चलें, अदरवाइज़ अगर आपने कोई ऐसी वैसी कोशिश की तो आप अदम एतमाद आ जाएगी। इसी के साथ एक लिंक है, खबर मुझे याद आ गई है, मुराद सईद साहब ने कहा कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई मार्च ना तो होने वाला है। इससे पहले 2022 से अब तक जितने भी मार्च हुए हैं वो नाकाम ही हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसके अंदर क़यादत का शदीद बहरान है और मुराद सईद साहब का ये ऐलान जो है मैं नहीं समझता कि हकीकत के करीब है, ये बल्कि हकीकत के बरक्स है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को ठीक करे, वो जो बिगड़ चुके हैं उनको ठीक करे, ना कि इस तरह के मार्च जो हैं वो एक सियासी लश्कर कशी आप जो है वफाक के ऊपर करेंगे। इससे वफाक कमज़ोर नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही नुकसान होगा। तो ये एक साथ इंटरलिंक खबर थी, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन, दूसरी बात हम करेंगे भारतीय वज़ीर दाखिला साबिक़ वज़ीर दाखिला ने जो बयान दिया है कि पहलगाम का वाक़या एक जो है ड्रामा था, तो ये तो रोज़े रोशन की तरह अया हो गई अब के बाद। अब तो भारत जो मर्ज़ी कर ले, वो दुनिया के सामने उसका एक मकरू घनौना चेहरा जो दुनिया ने देख लिया, और वो चेहरा ये है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता रहा। पहलगाम का वाक़या हो, पठानकोट का वाक़या हो, पुलवामा का वाक़या हो, मुंबई हमले हों, जितने भी ये वाक़यात थे, एक भी ऐसा वाक़या नहीं है जिसके अंदर ये साबित हो कि पाकिस्तान ने भारत की सरज़मीन के ख़िलाफ़ जो है वो कोई ऐसी साजिश पाकिस्तान में तैयार हुई है जो उन्होंने वहाँ पर कोई अटैक किए हैं। तो ये बिल्कुल भारतीय वज़ीर दाखिला के बयान को हम सराहते हैं। और आज एक दूसरा वाक़या हुआ, असमतुल्लाह नामी एक शख्स है, उसने गैर कानूनी तौर पर एक जरगा किया रावलपिंडी में। पीर बधाई से एक खातून थी
سدرا اس کا نام تھا. اس کو یہ یہاں پر لے کے, اس کی پہلے شادی ہو چکی تھی. شادی کے بعد اس نے اپنے ہسبینڈ سے طلاق لے لی اور دوسری شادی کرنے جا رہی تھی. پہلے ہسبینڈ نے کورٹ میں کیس کر دیا. وہ لڑکی بار بار کورٹ میں یہ کہتی رہی کہ اس کو جان کا خطرہ ہے. یہ عصمت اللہ نامی شخص, اس نے اس لڑکی کو کورٹ روم سے بلایا اور کہا کہ ہم آپ کا تصفیہ کروا دیتے ہیں اور آپ کو عزت آبرو کے ساتھ آپ کے گھر بھیج دیتے ہیں. اسے ایک ٹریپ کیا اور ٹریپ کر کے راولپنڈی میں لے اور یہاں پر جرگہ کیا اور جرگے کے سامنے یہ کہا, جس میں اس خاتون کا, سدرا کا سابق سسر, اس کا سابق شوہر اور ستیلا باپ بھی شامل تھا. وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو اب مار دیتے ہیں. کمرے میں اسے بھیج دیا اور بعد میں یہ جو چند نام نہاد مٹھی بھر داڑھی رکھ کر خود کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور غیرت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں خود کو, انہوں نے کیا کیا کہ اس عورت کو کمرے میں جا کر, اچھا انہوں واپس کر دیتے ہیں نا کٹنا, چلو ٹھیک. اور یہ نام نہاد سپروائزرز, یہ چند نام نہاد مردانہ بستی کے جاہل لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عورت کے اوپر ظلم کر کے خود کو بڑے تیس مار خان سمجھتے ہیں. یہ بھی واقعہ انہی کے ارد گرد گھومتا ہے جنہوں نے اس کمرے میں جا کے اس معصوم 19-20 سال کی بچی تھی اسے قتل کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ راولپنڈی جو وفاق سے صرف تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر دور ہے, وفاقی حکومت کے اندر یہ واقعہ ہو جانا, سوال یہ نہیں ہے یہ کیسا ہوا, سوال یہ ہے کہ یہ اب تک کیوں ہو رہا ہے.